माय चैनल। आज पढ़ेंगे हम लोग पार्ट 3 प्लेन का 12 का मैथ्स है। तो पेज नंबर 213 पे देखेंगे क्या बोलता है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो क्या है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, तो देखो थ्योरम 6.12 हो गया। तो देखो थ्योरम क्या बोलता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन एट ए पॉइंट P यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन टू विच यूनिट एन कैप इज नॉर्मल। तो स्टेटमेंट भी लिख देता हूं मैं, देखो द इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन एट डिस्टेंस P यूनिट from origin and to which unit vector n cap is normal, ठीक है। तो इसका इक्वेशन हो जाता है r डॉट एन कैप इक्वल टू पी। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया, ठीक है। तो इसको प्रूफ करेंगे, पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो। ठीक, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हो गया, ये तुम्हारा वाई एक्सिस, ये तुम्हारा जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पहले तो प्लेन ड्रॉ कर लो, एक्स वाई। यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दैट इज एन कैप, ठीक है। ये लाइन ज्वाइन किया, दैट इज आर कैप या आर कैप, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस तुम्हारा कितना है, पी। तो देखो प्रूफ में, देखो यहां से प्रूफ, लेट ओ एन बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ओ एन, ठीक है। तो लिख लो ओ एन, ओ और ये एन, ये परपेंडिकुलर है। ओ एन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है। तो ओ एन का डिस्टेंस कितना लिया, पी, ठीक है। यहां से ओ एन का डिस्टेंस पी लिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, एज एन कैप इज यूनिट वेक्टर along ON, तो ON इक्वल टू क्या मिलेगा, ठीक है। यूनिट वेक्टर n कैप है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। n कैप मतलब तो क्या मिलेगा बताओ, ON का डिस्टेंस क्या आएगा, P इंटू n कैप, ठीक है। ये हो गया यूनिट वेक्टर, पता है ना तुम लोगों को, n वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ n, ऐसे डिफाइन करते हैं ना, 11th में था, ठीक है। तो n का वैल्यू P इंटू n कैप हो गया। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म में आ गया ना अभी, डिस्टेंस इनटू यूनिट वेक्टर, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट देखो, लेट पी आर कैप बी एनी पॉइंट ऑन प्लेन, ठीक है। तो एन पी परपेंडिकुलर टू एन कैप, ठीक है। परपेंडिकुलर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा ना। तो एन पी डॉट एन कैप इक्वल टू क्या आएगा, जीरो, क्योंकि cos 90 क्या होता है, जीरो ना, इसलिए तो डॉट प्रोडक्ट में cos आएगा 90, तो जीरो हो गया। तो अभी वैल्यू डाल दो, एन पी क्या है तुम्हारा, एन पी ये वैल्यू है ना। तो ये कैसे निकालोगे तुम, ये तुम्हारा आर पोजीशन है और ये तुम्हारा पी एन कैप है, तो r माइनस पी एन कैप आएगा ना, ये डिस्टेंस, ये वाला एन पी का वैल्यू। तो ये लिख लो r माइनस पी एन कैप डॉट एन कैप इक्वल टू जीरो, बराबर है। अभी मल्टीप्लाई कर लो, तो r डॉट एन कैप माइनस पी इंटू एन कैप इक्वल टू जीरो। तो i इंटू आई वेक्टर जैसा हो गया ना। देखो i डॉट आई क्या होता है, 1 होता है, ये फिजिक्स में भी है ना। देखो ये i हो गया, ये j हो गया, ये k हो गया,
तो आई को आई से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होता है। क्यों? क्योंकि cos 0 कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, अगर मैं यही तुम्हें पूछ दूं कि आई डॉट जे कितना होगा तो 0 होगा, क्योंकि ये दोनों ये 90 हो गया तो cos 90 कितना हो जाता है? तो 1 into 1 cos 90 इक्वल टू 0 ना, इसलिए वैल्यू पूरा 0 हो जाता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर मतलब समझ में आता है ना कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। यूनिट वेक्टर का मतलब 1। ठीक है, आई जे एन कैप से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा? 1 ना। एन डॉट एन, देखो आई डॉट आई कितना होता है? 1। तो सिमिलरली जे डॉट जे भी कितना होता है? 1। के डॉट के कितना होता है? 1। अगर मैं इसका उल्टा मल्टीप्लाई करूं, आई डॉट जे ये कितना होगा? 0। जे डॉट के 0, के डॉट आई 0। ठीक है, तो ये हो गया आर डॉट एन कैप इक्वल टू पी ना। ये समझा गया? तो यही तो प्रूफ करना था। देखो आर डॉट एन कैप इक्वल टू पी, तो आ गया ना, इसको राइट में ले लो, आर डॉट एन कैप इक्वल टू पी। चलो लिख लो, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया तुम्हारा। चलो लिखो बड़े। ठीक है, तो देखो रिमार्क्स देख लो अभी, मतलब नोट्स जो बोलते हैं। तो देखो इफ एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन, ठीक है, अगर मैं डायरेक्शन कोसाइन ले लूं एल एम एन, ठीक है, आर डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, ऑफ नॉर्मल प्लेन, ऑफ नॉर्मल प्लेन, देन क्या आएगा? एन कैप इक्वल टू, लिख लो, एन कैप इक्वल टू एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। ये हो गया तुम्हारा डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, नॉर्मल टू द प्लेन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ एन इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन ऑफ द प्लेन, देन ओ एन इक्वल टू पी। इफ एन इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर drawn from origin to plane and ON equal to P, ठीक है, then coordinates of NR, NR ये क्या होगा? PL PM PM, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज एल एम एन एन जेड इज इक्वल टू पी। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ प्लेन इज एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द कार्टेशियन। इसको नॉर्मल फॉर्म ऑफ कार्टेशियन बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म ऑफ कार्टेशियन। चलो लिख लो प्रमाण। हो गया नहीं, अभी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो 7th एग्जांपल है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट। ठीक है, तो क्या बोलता है? फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन which is at a distance of 6 unit from origin and to which vector 2i minus j plus 2k, ठीक है, इज नॉर्मल। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तो बहुत सिंपल है, देखो p का डिस्टेंस दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर कितना है, मतलब डिस्टेंस है तुम्हारा 6 यूनिट। ठीक है, n कैप का वैल्यू कितना दिया है? 2i minus plus 2k। ठीक है, तो ये तुम्हारा n का वैल्यू हो गया। तो इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं n कैप का, तो कैसे निकालेंगे मयूरी? ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड निकालते हैं ऐसे।
तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 4 ना, तो ये अंडर रूट 9 आएगा, तो ये 3 आया मोड ऑफ एन कैप, मतलब यूनिट वेक्टर का वैल्यू। ठीक है, तो एन कैप को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? एन कैप इक्वल टू एन वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ एन। ठीक है, तो एन कैप का वैल्यू लिख दो, कितना है? 2y माइनस जे प्लस 2k डिवाइडेड बाय 3 ना, इसका वैल्यू कितना है? 3। याद क्लियर है सबको? तो देखो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है अपना? r डॉट एन कैप इक्वल टू p। तो r वेक्टर डॉट एन कैप का वैल्यू कितना है? ये पूरा लिख दो यहाँ पे। तो 2y माइनस जे प्लस 2k डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू p का वैल्यू कितना दिया है? 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना है? r कैप इंटू 2y माइनस जे प्लस 2k इक्वल टू 18। चलो ये तुम्हारा आंसर है, लिख लो फटाफट। नेक्स्ट देखो 8th न्यूमेरिकल, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ origin from plane x minus 3y प्लस 4z माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कार्टेशियन फॉर्म में इसको कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, किससे? Lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p से। ठीक है, तो तुम्हें मिल जाएगा ना, lmn का वैल्यू मिल जाएगा। तो कंपेयरिंग 1 एंड 2 लिख लो, 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये क्या मिलेगा? L का वैल्यू क्या है? 1, m का वैल्यू -3। ठीक है, n का वैल्यू 4, p का वैल्यू 6। बराबर है? तो ये डायरेक्शन रेशियो हो गया तुम्हारा। ये क्या है? एलिमेंट डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, और ये तुम्हारा डिस्टेंस हो गया। यहाँ लिखना है तो लिख लो, डिस्टेंस है ये तुम्हारा। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं हम लोग? डायरेक्शन कोसाइन, तो ये होता है, देखो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट करो, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करो, तो 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना आता है बताओ? तो ये फर्स्ट वैल्यू आएगा। सेकंड निकालना है तो कैसे करोगे? -3 अपॉन ये पूरा का। ठीक है, तो एक निकाल लेते हैं, फिर इजी पड़ेगा ना। तो 1 प्लस 9 प्लस 16 कितना आता है? 26। कितना आएगा? 26 ना, तो रूट ऑफ 26। तो बाकी का भी ऐसे लिखो, तो ये अंडर रूट ऑफ 26 होगा। ठीक है, -1 26 नहीं, उतना करने की जरूरत नहीं। और दूसरा वाला डायरेक्शन कोसाइन कितना आएगा? 4 अपॉन अंडर रूट 26। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन कितना हो गया? ठीक है, तो ये एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन का वैल्यू डाल दो, तो इसको डिवाइड कर लो। देखो, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, इक्वेशन ऑफ प्लेन कैन बी रिटन एज कैसे लिख सकते हैं उसको? लिख लो, ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 26x। ठीक है, माइनस ऑफ -3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 26 प्लस 1 अपॉन 26 इक्वल टू 6 बाय अंडर रूट ऑफ 26। सबको मतलब 26 से डिवाइड करते हो। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आ गया। हाँ, x y ये z ना। चलो लिख लो, तो ये कार्टेशियन फॉर्म में हो गया। चलो लिख लो फटाफट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6 बाय अंडर रूट 26 हो। तो कैसा है, एक बार बता दो। डिस्टेंस निकाल दिया, और क्या? देखो ये p का वैल्यू 6 है ना, हाँ। तो डिस्टेंस तो पता है, लेकिन वो डायरेक्शन कोसाइन के रिस्पेक्ट में कितना इक्वेशन के फॉर्म में। तो ये देखो 1 2 3 ये था ना, तो इसको अंडर रूट ले लिया, 26 है ना, बस लिख दिया भी। ठीक है, नेक्स्ट देखो 9th न्यूमेरिकल क्या बोलता है? फाइंड द
कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। ठीक है, तो इसमें तुम्हें कोऑर्डिनेट्स निकालना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, टू प्लेन। तो प्लेन का वैल्यू दे दिया कितना है 2x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 80। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल लो फटाफट कंपेयर करके। किससे कंपेयर करोगे lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p से। तो इससे क्या मिलता है तुम्हें डायरेक्शन रेशियो। समझ आया क्या? गुड। तो बताओ डायरेक्शन रेशियो का वैल्यू बताओ। l का वैल्यू कितना है 2, n का वैल्यू 1 n का वैल्यू -2, -2, p इक्वल टू 80। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे गुड्डू? डायरेक्शन वो ऐसे कोसाइन बताओ जल्दी फटाफट। अरे 1/रूट का तो ये पूरा a अपॉन कोऑर्डिनेट अंडर रूट a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर होता है ना। तो l का वैल्यू 2, तो अंडर रूट ले लो 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना आता है 9 ना, 2 अपॉन 3 आएगा। तो ये फर्स्ट हो गया। दूसरा वाला कितना आएगा 1 अपॉन 3। तीसरा वाला -2 अपॉन 3 बराबर है। तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ द गिवन कार्टेशियन कैसे आएगा? नॉर्मल फॉर्म ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन। तो ये कितना आएगा बताओ? ये 2/3x प्लस 1/3y माइनस 2/3z, ठीक है, इक्वल टू 6। है ना। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा। अभी कोऑर्डिनेट्स निकालना होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। कौन सा इक्वल टू? अच्छा 18 दिया है ना, तीनों का वैसे ही रहेगा ना। 18 अपॉन 3 करेंगे तो कितना आता है 6 ना, 3 से डिवाइड भी करना है ना इसलिए। ठीक है, देखो अभी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो वो LP MP NP के बराबर होता है। तो लिख लो कोऑर्डिनेट्स। देखो इसके पहले जो नोट्स लिखा था ना उसमें लिखा था कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो क्या था LP MP NP। तो L का वैल्यू 2/3, P का वैल्यू 6 ना। तो ये कितना आएगा कैंसिल करेंगे तो ये 4 आया फर्स्ट वाला। उसी तरह से इसका भी निकाल लो 1/3 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, फिर कितना आएगा -2/3 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 2। तो आंसर क्या है 4 2 -4, ये आंसर है। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर। चलो लिख लो। 10th नंबर क्या बोलता है? रिड्यूस द इक्वेशन टू नॉर्मल फॉर्म एंड हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो इसको रिड्यूस करना है इक्वेशन को। तो रिड्यूस इक्वेशन r कैप डॉट 3i माइनस 4j प्लस 12k इक्वल टू कितना है 8। ठीक है, टू नॉर्मल फॉर्म, टू नॉर्मल फॉर्म एंड हेंस फाइंड फर्स्ट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम टू प्लेन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है इसमें? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल फाइंड करना। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखो। तो नॉर्मल का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ से हम लोग नॉर्मल कंपेयर करके निकाल सकते हैं ना। देखो r डॉट n कैप इक्वल टू क्या होता है p। तो इसको अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं इक्वेशन 2 को 1 के साथ, ठीक है, 2 को 1 के साथ कंपेयर करेंगे तो n कैप का वैल्यू कितना है 3i माइनस 4j प्लस 12k बराबर है। तो ये तुम्हारा n कैप आ गया ना।
ठीक है, तो इसका अगर मैं मोड निकालूं एन कैप का तो कितना आएगा बताओ? अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आएगा निखिल इसका वैल्यू? 9 प्लस 144 कितना आता है बताओ? 25 प्लस 149 कितना आता है? 169 169, तो आंसर 13। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या आ गया? तो लिख लो नेक्स्ट स्टेप में रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म। रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म इक्वल टू क्या आएगा बताओ? आर डॉट एन कैप बाय मोड ऑफ एन इक्वल टू पी। तो ये कितना हो गया? आर डॉट एन का वैल्यू कितना है? 3i माइनस 4j प्लस 12k डिवाइडेड बाय कितना आएगा? 13 इक्वल टू p का वैल्यू कितना है? 8 अपॉन 13। तो ये रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म हो गया इसका। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ये तो पता चल जाता है ना, 8/13 है। तो इसी को क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑफ प्लेन, ठीक है, 39 दैट इज 8/13 है। ठीक है, नेक्स्ट है डायरेक्शन कोसाइन। बहुत सिंपल है, इसको कंपेयर कर लो। ठीक है, तो पहले तो डायरेक्शन रेशियो लिख लो। डायरेक्शन रेशियो एल एम एन। तो एल का वैल्यू कितना है कार्तिक? ये है 3, ठीक है। एम का वैल्यू कितना है? -4। एन का वैल्यू कितना है? 12। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालूंगा मैं। डायरेक्शन कोसाइन तो 3/13 से डिवाइड करना पड़ेगा। दूसरा कितना है? -4 अपॉन 13, 12 अपॉन। तो ये आंसर हो गया तेरा। चलो लिख लो फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है। इक्वेशन ऑफ प्लेन intersecting two planes, equation of plane passing through intersection of two planes, intersection of two planes, ठीक है। तो देखो इसका डायग्राम ड्रॉ कर लो। भिखारी से ज्यादा चिल्लर उसके जेब में। नहीं जाता हुआ पीछे सर बनाना है। हाँ भाई, वीडियो में मेरा पड़ गया तो 12 तक पहुंच गए ना। डायरेक्ट 12 स्टार्ट करूँगा, आधे साल तक सीख जाऊँगा 12, उसके बाद पढ़ूँगा ही नहीं। चलो चलो जल्दी जल्दी ड्रॉ कर। चलिए मैं भूल जाए सब कुछ। उसके बाद में फिर से एग्जाम उसका के रिवीजन करा देंगे ना। वही सर सीख जाएगा धीरे सर धीरे। हमारा करा ले हमारा भी करवा वाले से हाँ सर। चलेगा चलेगा, जब तक तेरा एग्जाम नहीं हो तब तक क्लास रहेगा भाई, काहे टेंशन ले रहा है। गुड्डी टिफिन लेके आया हम लोग का भाई सर ने एक एक चैप्टर 5-5 बार रिवीजन करा। तो कोई ना मैं जरा जल्दी स्टोरी सीख सीख के आना पड़ेगा। ठीक है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन एक बार में सीख नहीं पा रहा, सोचो कितना लो आईक्यू है। बस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन देखो, ये दूसरी बार पढ़ा हम आएंगे ही नहीं। इक्वेशन ऑफ प्लेन देखो, तो ये पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन ले लो। ये प्लेन r डॉट n1 कैप, ठीक है, -d1 ले लो इक्वल टू 0। ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया प्लेन का। दूसरा देखो r डॉट n2 कैप -d2 इक्वल टू अपने को भी 0। लगता था। इंटरसेक्ट ईच अदर, जब जाएगा इंटरसेक्ट पीसीएम मिलियन ईच अदर। एमबी मिलियन एमबी लिया
ठीक है, फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा PCMD गया PCMB बेटा जब रात में आँख फूटेगा ना ऐसा लिख लेंगे ना उल्लू जैसे लैम्डा, देन इट विल बी सुपर में क्या आएगा आर कैप डॉट n1 बार प्लस लैम्डा n2 बार, ठीक है, इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा क्या d2। सोच के पकड़ा ठीक है, तो ये तुम्हारा इक्वेशन ऑफ प्लेन मिलेगा, इंटरसेक्शन बिटवीन द टू प्लेन्स। ये n1 n2 क्या है, यूनिट वेक्टर है, और d1 d2 क्या है, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट्स करेगा प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। ठीक है, तो ये लिख लो, ऐसे आएगा रिप्रेजेंट्स बैठेगा a plane passing through नहीं आता intersection of line, intersection of line, बराबर ठीक। ठीक है, अभी देखो इसको कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे। एक प्लेन, इफ प्लेन का वैल्यू अगर a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 है, ठीक है, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। तो ये दो प्लेन्स का इक्वेशन हो गया कार्टेशियन फॉर्म में। तो ये तुम्हारा कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया, कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो ये दोनों जब इंटरसेक्ट करेगा देन वैल्यू क्या बनेगा इसका, नया इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1, और इसको सिर्फ इससे मल्टीप्लाई कर देना लैम्डा से। तो लैम्डा इनटू क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट्स करेगा प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन, रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू टू प्लेन। चलो लिख लो, देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो 11th नंबर क्या बोलता है, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट लाइन टू द इंटरसेक्शन। तो क्वेश्चन लिख लो, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू फिजिक्स ना Passing हाँ, का शुरू टोटल आता किया है है ना, अरे उसमें से उसमें क्या है passing through मैंने ये देख फिजिक्स में मैंने Point चैप्टर का नाम 1,0,2 अबे नींद आ रहा है ना। अरे उस मॉडल को बोल रहे हैं लाइन इसमें तो है भी नहीं मेरे Of question ही नहीं है। intersection। अभी क्वेश्चन बैंक चाहिए तेरे को हाँ देना भेजना इतना बड़ा Of क्वेश्चन ये है क्या क्वेश्चन मैट्रिक्स है में भी 8-10 का है। ठीक है मैट्रिक्स R डॉट मैट्रिक्स 12 मार्क्स केम का I डॉट J डॉट, फिजिक्स का यहाँ पे देखो R डॉट I प्लस C प्लस K जो है उसी में से पूछ इक्वल टू ए। दिमाग ये लगा तो के इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया फर्स्ट, ठीक है। देखा दूसरा, R नहीं है केमिस्ट्री का डॉट 2I प्लस 3J प्लस 4K इक्वल टू 3। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन इन द फॉर्म क्या होगा, दो पार्ट में इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड केमिस्ट्री का प्लेन इधर है ना इसमें से ऑफ रिक्वायर्ड फिजिक्स प्लेन कितना होगा, R डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 माइनस d1 प्लस लैम्डा d2। ठीक है, अभी जो बताया था तुम्हें, तो इसका अप्लाई करने का यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो इसको कंपेयर कर लो, R डॉट n1 हो जाएगा कैप इक्वल टू, ये तुम्हारा डिस्टेंस है ना d1, तो ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन का कंपेरिजन हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसको लिख लो, R डॉट ये क्या है n2 कैप
इक्वल टू D2। समझा क्या इस बार? इसी को ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू डाल दे, क्या मिलेगा? R डॉट N1 का वैल्यू क्या है बताओ? ये वाला कंपेयर करो तो ये N1 है ना तेरा, आ गया कितना है बोलो, कितना है? I प्लस J प्लस नेट तो K, पकड़ रहा है। ठीक है, प्लस लैम्डा। N2 का वैल्यू कितना है बताओ? इतना ही पूछेगा। ये है ना, कितना है? 2y प्लस 3j प्लस 4k बराबर है, इक्वल टू कितना आएगा? 8। लैम्डा D1 कितना है? 8 है ना, और ये प्लस लैम्डा 36 लोग 3। तो ये आंसर आ गया तेरा। 8 लोग कहाँ से? ठीक है, तो अभी लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट क्या निकालना है? ये लाइन से पास कर रहा है ये, ठीक है, तो इसमें वैल्यू डाल देंगे, मेरी क्लास पर 410 ठीक है। तो R का वैल्यू क्या मिल गया तुम्हें? ये R इक्वल टू क्या है? S9 I प्लस 0j प्लस 2k, ठीक है, R का वैल्यू पासिंग थ्रू R था ना, तो देखो हेलो, ये है तुम्हारा R पासिंग थ्रू द पॉइंट R कैप। तो इसको मैं इक्वेशन वेक्टर के फॉर्म में लिखा था, I प्लस 0j प्लस 2k। लास्ट बेंच क्या पढ़ा रहा हूँ मैं? तो ये का ये कैसा है? R प्लस 0j प्लस 2k कैसा है? ये लाइन पासिंग थ्रू तो ओरिजिन दिया है ना, पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो उसको मल्टीप्लाई कर लो, मतलब ये R का वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो क्या मिलेगा बताओ? R का वैल्यू क्या आएगा बताओ? I प्लस 2k ना, j तो चला गया, 0 है ना उसके साथ, ठीक है, और इसमें कंपेयर कर लो, देखो भाई साहब, ये I वाले को साथ में ले लो, तो I कॉमन ले लूंगा तो क्या मिलेगा? 1 प्लस 2 लैम्डा। J को कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा? 1 प्लस 3 लैम्डा। समझ आ रहा है क्या? सर वो सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है क्या? हाँ। या सिर्फ वो तो उसी K वाले को कॉमन हुआ तो K यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है ना, तो K कॉमन लिया तो क्या मिलेगा? 1 प्लस 4 लैम्डा। ये लैम्डा सबसे मल्टीप्लाई हो गया ना, इसलिए इक्वल टू कितना है? 8 प्लस 3 लैम्डा। 8 प्लस 3 लैम्डा किधर है? वही है। ठीक है, तो अभी मल्टीप्लाई कर लोगे तुम लोग, देखो I और K खाली आएगा, J वाला तो खत्म हो जाएगा, इसको जरूरत नहीं है, 0 है। तो I वाले को I के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा? 1 प्लस 2 लैम्डा, समझा? प्लस 2 वाले को K से मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू 1 प्लस 4 लैम्डा, ये समझा क्या? 8 प्लस 3 लैम्डा, क्या बोल रहे हैं? आगे का 8 लैम्डा हो जाएगा ना, जो कर रहे हैं ना भाई, सर J का भी है। J गया ना, J तो यहाँ पे 0 है ना, 0 J है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे देखो लिखा था, तो उसकी जरूरत नहीं है, वो वायरिस हो गया, उसको भरा तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 प्लस 8 लैम्डा इक्वल टू 8 प्लस 3 लैम्डा। सॉल्व कर लो, 1 प्लस 2 3, तो 3 प्लस 10 लैम्डा इक्वल टू 8 प्लस 3 लैम्डा, तो ये 3 माइनस 8 इक्वल टू माइनस 10 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू कितना होगा? माइनस होगा ना सर? माइनस 7 लैम्डा आपने प्लस के माइनस 5, माइनस माइनस उड़ा दो। बराबर है ना, अच्छा तो लैम्डा इक्वल टू 5/7, समझा क्या? खत्म। तो ये वैल्यू ऊपर लैम्डा का डाल सकते हो, और है क्या? ठीक है, ये लैम्डा का वैल्यू इसमें डाल दो, तो क्या मिलेगा? R कैप इक्वल टू, मतलब इनटू I प्लस J प्लस K 5/7 प्लस 5/7 2i plus 3i 2I प्लस 3J प्लस 4k 4K इक्वल टू 8 plus 5/7 into 8 3 प्लस 5/7 into 3 5/7 इंटू 3, ये आंसर हो गया तेरा। चलो लिख लो, और कर सकते हो तो कट कर सकते हो एलसीएम लेके, कट तो हो जाएगा। ये करो, करना है 71 एंगल बिटवीन प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पहले लिख लो, दो प्लेन्स का, r डॉट एन कैप 1 इक्वल टू लैम्डा 1, दूसरा होगा r डॉट n2 कैप इक्वल टू लैम्डा 2,
ठीक है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, n1 कैप डॉट n2 कैप इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैं ये इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखूं, a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस d1 इक्वल टू 0, एंड दूसरा क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 प्लस d2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। तो इसको अगर परपेंडिकुलर रहेगा, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो कंडीशन क्या आएगा उसका कंडीशन होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो ये तुम्हारा कार्टेशियन फॉर्म हो गया प्लेन का, ठीक है। तो इनके बीच का एंगल कैसे डिफाइन करते हैं, cos थीटा अगर रहेगा तो वो होगा तुम्हारा n1 वेक्टर इंटू n2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ n1 वेक्टर इंटू मोड ऑफ n2 वेक्टर, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताता हूँ, जैसे मान लो 12th नंबर है, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स, तो यहाँ पे निकालना है, ये सीख ले, बहुत सिंपल है, ये आता है बहुत सीख ही रहा हूँ। फाइंड एंगल बिटवीन प्लेन, तो दो इक्वेशन दे देता हूँ मैं, जैसे r डॉट i प्लस जे माइनस 2k इक्वल टू 8 दिया है, एंड दूसरा है r डॉट माइनस 2y प्लस जे प्लस k इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसका अगर मैं नॉर्मल्स निकालूं, पहले मोड निकालो इसका, n1 का मोड कितना आएगा बताओ यशपाल, मोड मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, कितना आता है बताओ फटाफट, 6 आएगा ना, 1 प्लस 1 प्लस 4, तो अंडर रूट ऑफ 6 आएगा। तो इसका भी कोएफिशिएंट सेम है तो 6 ही आएगा ना, नहीं विश्वास है तो देख लो, 1 2 देखो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का, देखो -2 है, ये 1 है, ये 1 है ना, 6 तो ये भी रूट ऑफ 6 आता है। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, जस्ट वही अप्लाई करना, देखो वहाँ पे है ना। तो यहाँ पे n कैप का वेक्टर का वैल्यू क्या है, ये तुम्हारा n1 हो गया, ये तुम्हारा n2, तो ये हो गया i प्लस जे माइनस 2k इंटू माइनस होएगा सर, माइनस 2i प्लस जे प्लस k बराबर है, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 6 इंटू रूट ऑफ 6। चलो तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं, तो i इंटू आई करेंगे ना मल्टीप्लाई, बस i को i से कर लेगा, j से j से, k से k, ओके, तो 1 इंटू माइनस 2 -2 आएगा, प्लस 1 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 6 बराबर है। तो ये कितना आएगा बताओ, माइनस 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 4 3 आएगा ना, -3 -3, चलो -3 बाई 6, तो ये कैंसिल करेंगे तो 2, तो 1/2 आया ना, माइनस आ गया सर, माइनस मोड लगाया हूं, तो बाहर आता है तो प्लस आता है, ओके, ठीक है। तो cos थीटा का वैल्यू कितना है 1/2, तो एंगल कितना है 60 डिग्री ना, दैट इज π/3 रेडियन। चलो लिख लो, आज के लिए इतना ही रखते हैं।